इंडियन रेलवे, दिल्ली मेट्रो और दार्जिलिंग ट्रेन, इन तीनों चीज में एक चीज है कॉमन, जो कि है ट्रैक। लेकिन इन तीनों में एक चीज का डिफरेंट जरूर है, वो है ट्रैक का गैप। इन तीनों में आपने जरूर ये डिफरेंट देखा होगा कि इंडियन रेलवे का ट्रैक गैप ज्यादा है और दिल्ली मेट्रो का उससे कम है और दार्जिलिंग ट्रेन का उससे भी कम है। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि भारत में कितने प्रकार की ट्रैक गेज यूज होती हैं। भारत में इंडियन रेलवे कुल 4 प्रकार की ट्रैक गेज यूज करती है। पहला है ब्रॉड गेज, दूसरा है स्टैंडर्ड गेज, तीसरा है मीटर गेज, चौथा है नैरो गेज। इससे पहले ये जानते हैं कि गेज किसे कहते हैं। गेज का मतलब होता है दो पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। पहला है ब्रॉड गेज, इसे बड़ी लाइन या वाइड गेज भी कहते हैं। शुरू के समय में अधिकतर जगहों पे, बंदरगाहों पे ब्रॉड गेज का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब अधिकतर जगहों पे इंडियन रेलवे ब्रॉड गेज का ही इस्तेमाल कर रही है। ब्रॉड गेज के ट्रैक की चौड़ाई 5 से 6 इंच की होती है। दूसरी है स्टैंडर्ड गेज, जितनी भी दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो या कोई भी रेल मेट्रो अधिकतर इसी गेज पर चलती हैं। दुनिया की करीब 60% रेलवे इसी गेज का इस्तेमाल करती हैं। शुरुआत में स्टैंडर्ड गेज को ब्रिटिश इंजीनियर जॉर्ज स्टीफनसन ने कोयला खदानों में इस्तेमाल करने के लिए बनाया था। स्टैंडर्ड गेज की चौड़ाई 4 फुट 1/2 इंच होती है। तीसरी है मीटर गेज। शुरू के समय में इंडियन रेलवे इसी मीटर गेज का इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि इसको बिछाने की लागत बहुत कम आती है और इसको अब हटाकर अधिकतर जगहों पे ब्रॉड गेज की लाइन बिछा दी गई है। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कि नीलगिरी माउंटेन रेलवे, और इसकी ट्रैक की चौड़ाई होती है 1000 मिलीमीटर की। चौथी है नैरो गेज, इसका इस्तेमाल ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में किया जाता है और इसकी ट्रैक की चौड़ाई होती है 762 या फिर 610 मिलीमीटर की। ये आपको पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलती मिलेंगी। इस गेज पर चलने वाली ट्रेनों की रफ्तार धीमी होती है और इससे एक्सीडेंट का खतरा भी ज्यादा बना रहता है और इसके बिछाने की लागत भी बहुत कम आती है।